गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा थियोरेटिकली कंप्लीट हो गया है। अगर कोई छोटा मोटा आर्टिकल रह गया होगा तो मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही बताया था कि ये चेक करते हैं आपके कि आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो आपका कितना है, उसको चेक करने के लिए न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। तो उससे न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लूँ और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना हर चैप्टर के लास्ट में, और पता होना चाहिए ये किसका फॉर्मूला बताओ। ये विभवांतर का है। इससे विभवांतर की परिभाषा आती है। अगर क्यू नोट को 1 कर देंगे तो वी बी माइनस वी ए इजिकल टू डब्ल्यू ए बी। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। वही परिभाषा फिर विभव के लिए आ जाती है, लेकिन इसमें अनंत से उस बिंदु तक लाने में। ये वाला क्या है, एक क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर कितना विभव होगा। फिर अगर द्विध्रुव का केस तो ये आपके अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला था। निरक्षीय स्थिति में कितना आता है, 0 आता है। फिर हमने एक निकाला था किसी भी स्थिति के लिए जिसमें आर डिस्टेंस था और थीटा कोण था। ये इसमें थीटा 0 रख देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और थीटा 90 रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्क्वायर किस में आता है। तो ई और एफ में बल निकालना है या ई निकालना है, इसमें नीचे आर स्क्वायर आएगा। और अगर वी है आपका और यू है स्थित ऊर्जा तो उसमें सिंगल पावर आएगी। फिर यही फॉर्मूला था कि अगर हमारे आवेश जो हैं कई सारे हों तो जितने भी जोड़े होंगे, पेयर जितने भी होंगे, स्थिति ऊर्जा में उतने पद आएंगे। संधारित्र, धारिता, वैद्युत धारिता हमने यहाँ से परिभाषा से दी थी। फिर उसके बाद एक गोले के लिए निकाला था यही फॉर्मूला। फिर यहाँ भी आ जाता है ये संधारित्र के लिए। क्यू क्या है, दिया गया आवेश धनात्मक और ये विभवांतर। ये समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला है। ये श्रेणी क्रम न्यूनतम मिलता है इसमें, और ये समांतर क्रम संयोजन। ये क्या है, वैद्युत जब हम किसी आवेशित कर देते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। तो ये संचित ऊर्जा का सूत्र है आपका। ये क्या है, आवेशों का विभाजन। ये कॉमन आवेश, ठीक, और ये ऊर्जा का ह्रास। फिर ये क्या है, जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र कितने गुना कम हो जाता है, के गुना। वी भी क्या होता है, के गुना कम हो जाता है। और कैपेसिटी जो होती है वो के टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कब था, जब किसी संधारित्र में हम जिसके बीच की दूरी डी हो और टी मोटाई का हम क्या डाल दें उसमें, संधारित्र वो डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूले हैं। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुक लेके पहले अपने आप कोशिश करना, नहीं आएगा फिर उसमें देखना। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत सरल क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं। एक है 5 × 10⁻⁸ कूलाम का, कूलाम में पहले तो मात्रक देख लेंगे, और एक है 3 × 10⁻⁸ दिया है मैंने, गिवन है। दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा में किस बिंदु पर विभव शून्य हो गया। तो उसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे विभव शून्य हो गया तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो शून्य कब होगा, जब दोनों बराबर हैं। तो पहले इसके कारण निकाल लेंगे। V1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0। Q कितना ले लेंगे, 5 × 10⁻⁸ अपॉन कितना कर लेंगे, x², और V2 कितना कर लेंगे, बोलो 1/4πε0। आवेश कितना लेंगे, यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं, 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x। तो 0 कब होगा, जब ये दोनों बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, V1 = V2, दोनों को इक्वेट कर देना। 1/4πε कट जाएगा, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वही आंसर हो जाएगा कि पहले वाले आवेश से इतनी दूरी पर विभव शून्य है। दूसरा है कि एक आपका हेक्सागोन है जिसकी 6 भुजाएं हैं और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है हमारा आवेश रखा। हमको केंद्र पे क्या निकालना है, वो निकालना है प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का। कितना रखा है, 5 माइक्रोकूलाम का। तो कूलाम में बदल लेंगे इसको, 5 हर जगह। तो हमको इसके केंद्र पे विभव निकालना है। बड़ा आसान है भाई, सब धनात्मक है तो एक का निकाल लें, उसका 6 गुना कर लें। अब एक का निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आवेश तो पता है, दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5।
अब ये कोण जो पूरा होता है कितना होता है 120 का, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये ऐसे समझ लो, ये कोण कितना हो जाएगा 60 अंश का। कितने का हो जाएगा, तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना है 5 बटे कर्ण ओ ए, तो ओ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 5 अपॉन कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है जो साइन 30 होता है, तो 1/2, तो इजिकल टू कितना आ जाएगा 10, तो ये दूरी कितनी निकल गई 10। अब निकाल लोगे v इजिकल टू इस फॉर्मूले से 1/4πε0, आवेश है आपका 5 × 10⁻⁻6 और दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 और इंटू क्या कर देंगे 6 से इंटू क्यों कर दिया, क्योंकि 6 है यहाँ पर। ठीक, तीसरा प्रश्न है आपका कि दो आवेश दे रखे हैं +2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम, देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि ये द्विध्रुव है एक तरह से, तो वो बोल रहा है इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, बना रखा मैंने चित्र बना रखा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं समविभव पृष्ठ, मतलब ऐसा यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखना है, एक पृष्ठ देखना है जहाँ पर विभव जो है वो आपका समान रहे, तो इसको तो याद भी रख सकते हैं। वैसे तो समझो आप इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि प्लस का कम हो जाएगा माइनस का ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। हमें पता है कि जो इसकी इक्वेटर पॉइंट होती हैं इसके हर बिंदु पर विभव कितना होता है 0, तो समविभव पृष्ठ ये, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा कि इसके मध्य बिंदु से जाने वाला जो लंबवत पृष्ठ होगा उसके हर बिंदु पर, देखो मेरे हाथ में ये बिंदु की दूरी वही, यहाँ से भी वही, तो इसके हर बिंदु पर, ये हर बिंदु पर विभव जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, तो ये समविभव पृष्ठ है। और वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था निरीक्षित स्थिति में कैसा होता है, समानांतर तो होता है लेकिन विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पर P की दिशा ये है तो यहाँ पर E की दिशा कैसे आएगी, ऐसे, तो पृष्ठ ऐसे आया, E ऐसे आया, तो पृष्ठ के कैसे होगी लंबवत, पृष्ठ के कैसे होगी लंबवत होगी। ठीक, फिर एक ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में कि भाई एक गोला है, गोले पर आवेश आपका इतना वितरित है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये नहीं दिया है कि ये जो गोला है ये ठोस है या आपका जो है अच्छा गोली चालक है, चालक है तो इसका मतलब कि सारा आवेश यहीं पे रहेगा, बाहर ही रहेगा, तो इसके पृष्ठ पर ये आवेश दे रखा है, तो आपको इसके बाहर यहाँ पर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बड़ा आसान है तीव्रता निकालना। यहाँ पर बाहर के लिए तो क्या करेगा, ये एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, जैसे यहाँ पर है जिसको यहाँ पे मान लोगे, मतलब बाहर के लिए तो सीधे फॉर्मूला आ जाएगा E = 1/4πε0 Q/r², Q पूरा आवेश ले लेंगे, R दूरी ले लेंगे, ये यहाँ पे। यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, जो स्मॉल r है वो इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर Q के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन स्मॉल r किसके बराबर, और अंदर तो चालक में सारा आवेश सतह पर होता है, चालक में सारा आवेश जो होता है सतह पर होता है, अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद ये है क्वेश्चन, एक संधारित्र है, उसकी धारिता 8 माइक्रोफैराड है, अब हमने उसकी दूरी आधी कर दी और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो नई धारिता बताओ, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी आपकी, पूरा भर रखा है, तो नई धारिता जो हो जाएगी पहले की जो हो जाएगी कितने गुना हो जाएगी, पहले धारिता ये थी तो पहले के कितने हो जाएगी, k गुना हो जाएगी, A/ε0 लेकिन हमने दो चेंजेस किए हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक डाला है तो k गुना हो गई, लेकिन दूरी आधी कर दी तो यहाँ हो जाएगा d/2, समझ में आ रहा है, क्योंकि दूरी क्या कर दी आधी पहले थी, तो अब कितना हो जाएगा 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2k ब्रैकेट में A/ε0/d, अब A/ε0/d कौन सी धारिता है, पहले वाली, तो कितनी दे रखी है 8, k कितना दे रखा है 6, इंटू कितना कर देंगे 2, तीनों को इंटू कर देंगे, जो भी आएगा वो नई धारिता हो जाएगी। अच्छा ये 3 है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में लगे हैं, कुल बताना है, बड़ा सारा ले, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 1/9 1/9 1/9, तो 3/9 हो जाएगा, 3/9 काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये c = कितना आ जाएगा 3 पिकोफैराड। अब वैसे भी देखो मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं, जब बड़े होते हैं और छोटा चाहिए होता है, तो हमें 3 थे बड़े, हमने ये मिल गया। विभव क्या होगा,
तो विभव हमारा टोटल जो भी है, जो भी विभव हमने लगा रखा है यहाँ पर श्रेणी क्रम में बढ़ता है। अब तीनों एक जैसे हैं तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो जो भी बैटरी आपने लगा रखी है उसका कितना हो जाएगा प्रत्येक में 1/3। जैसे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 की लगी तो 4 4 4 बराबर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी में है, ये पैरेलल में है 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा C=C1 + C2 + C3। इसमें आवेश पूछा है, तो पहले में आवेश कितना होगा, तो V समान होगा। तो पहले में आवेश Q1 = C1V, C1 पता है और V पता है, तो Q1 आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा आपका, Q3 आ जाएगा। ठीक। अगला एक संधारित्र है जिसमें एरिया दे रखा है, दूरी दे रखी है, इसको मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। C निकालना है, तो C = क्या होगा, A/0/d। फिर हमने इतने वोल्ट से जोड़ दिया, Q निकालना है, तो Q = कितना हो जाएगा, CV। 2.9 वाला जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छा है। ये क्वेश्चन 2.9 वाला जो है, इसमें यहाँ पर हमको वो बोल रहा है कि एक संधारित्र है हमारा, और उस संधारित्र में क्या है कि उसकी हमने जब संधारित्र में क्या करा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2.10 असल में बुक नहीं होने से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये है प्रश्न, ये है कि अभ्यास 2.8 में, ये अभ्यास 2.8 में जो ये संधारित्र दिया है, इसके अंदर हमने क्या करा, 3 mm मोटाई की और 6 परावैद्युतांक की क्या कर दी, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब आप बताइए क्या होगा जब V कनेक्टेड होगा, जब बैटरी कनेक्ट होगी, और एक बार जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही है संधारित्र, यही वाला है। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, 3 mm है, ये भी 3 mm है, तो इसका मतलब कि संधारित्र को हम पूरा भर दे रहे हैं। तो मैं इसको एक उदाहरण से तुम्हें समझाऊंगा। उदाहरण ये है, जो उदाहरण से समझ लो, इसको क्लियर हो जाएगा। कि जैसे एक आपका मान लीजिए ये बाल्टी है और ये नल लगा है, नल से पानी आ रहा है, तो क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा। भर गया। मैंने पहले ही बताया था कि जो हाइट है वो पोटेंशियल लेना है यहाँ पर, जो एरिया है वो कैपेसिटी लेना, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर आवेश लेना। अब हमने जब ये भर रहा था, तो भरते भरते हमने क्या करा, इसका जो है आधार जो है, इसका जो ये बेस है, इसको बढ़ा दिया हमने। नल अभी भी कनेक्टेड है, नल, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि भाई आपने जो है बेस बढ़ा दिया, वही क्षेत्रफल बढ़ा दिया बेस। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसका नया एरिया होगा A2 वो बड़ा होगा A1 से। एक चीज़, नल लगा हुआ है, नल लगा हुआ है तो और भरेगा, इसको और भरेगा, तो आपका Q2 भी जो होगा वो Q1 से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। लेकिन हाइट वही रखी है, केवल आधार बढ़ाया है। तो हाइट जो है वो बैटरी कनेक्ट है, पहले भी बैटरी ने पूरा, सॉरी नल कनेक्ट है, तो हाइट सेम होगी। तो H1 = कितना होगा, H2। नहीं है इसमें, अभी देखो दोबारा देखो। अब पहले मैं कैपेसिटर में समझाता हूँ। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्ट की कनेक्ट है, 20 वोल्ट की। तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके सिरों पर भी विभव कितना हो जाएगा, V। बिल्कुल ठीक है। आवेश मान लिया जाए Q और C। अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो नई कैपेसिटी कितने गुना हो जाएगी, KC0 हो गया। वही बैटरी कनेक्ट है, वही बैटरी कनेक्ट है, तो वोल्टेज उतना ही आएगा। तो V' कितने के बराबर आएगा, V के। लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई तो आवेश बढ़ जाएगा। Q' कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, V' वही आएगा V के बराबर। आवेश भी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अगर बैटरी कनेक्ट नहीं होती, मान लीजिए बैटरी कनेक्ट नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पर नल नहीं होता, पानी नहीं आ रहा होता, तो जो पानी पहले था वही पानी बाद में भी रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि Q' Q के बराबर हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट नहीं है, जो आवेश था वही आवेश रहेगा। तो ये कैपेसिटर है, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो हम कोई बैटरी तो है नहीं कि और आवेश आएगा, तो वही आएगा। C' बढ़ जाएगा आपका, C' कितना हो जाएगा, KC0, K टाइम्स बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल घट जाएगा यहाँ पर, क्यों, V' क्या हो जाएगा आपका, Q'/C', और Q' आपका Q ही है, और C' क्या है, Q/KC0। ये K टाइम्स घट जाएगा, V0/K। जैसे यहाँ पे नल हटा देंगे तो एरिया बढ़ा देंगे तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक, ये तो सरल है। C दिया, V दिया, ऊर्जा पूछी है, तो क्या हो जाएगा, ½ CV²।
ये वाला है आवेशों का वितरण वाला। भाई ये कैपेसिटर है, V1 दिया, C1 दिया। ये दूसरा कैपेसिटर है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो बोल रहा है कि इसमें कितना ऊर्जा का ह्रास होगा। तो ऊर्जा का ह्रास का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 भी आता शायद, और यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2 का। तो यहाँ पर क्या है, C1 ये ले लेंगे, C2 ये ले लेंगे, ये पूरा हो गया। V1 ये ले लेंगे, V2 कितना लोगे बताओ, तो अनावेशित है तो कितना लेंगे, 0। तो इससे आ जाएगा कि इस प्रोसेस में हमारी कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन चैप्टर पढ़ना, सीधे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना, और यहाँ तक तुम कॉपी में करके रखोगे जो भी है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। ये मैं भी देख रहा था, तुम्हारी जो बुक है पहली हुई है, उसमें 287 पेज हैं। कितने पेज हैं, 287, और 287 में से ये रफली 100 पेज हमने पढ़ लिए। तो इसका मतलब है कि ये 1/3 से भी ज़्यादा कोर्स हो गया। अब जो चैप्टर आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, जल्दी जल्दी होंगे। तो इसलिए ये दो जो चैप्टर हैं ये सबसे लंबे चैप्टर हैं और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। अब हमारा कोर्स फटाफट आगे निकलेगा। सारे नोट्स कॉपी में बना लेना और एक्सरसाइज कर लेना इसमें। ठीक, थैंक यू।